अनिरुद्धाचार्य जैसे चपंडुकों ने शाहरुख खान को सताने के चक्कर में अमित शाह के बेटे जय शाह की फजीहत करवा दी है, और फजीहत करवा दी है भारत की। मतलब हिंदू मुसलमान की सनक में देश की ही लंका लगा दी। आपको बता दें कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप भारत में न खेलने पर अड़ गया है। उसने साफ साफ बोल दिया है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी है, हम इससे समझौता नहीं करेंगे। बांग्लादेश के अनुरोध पर आईसीसी ने कहा था कि उसे अपने मुकाबले भारत में ही खेलने होंगे, लेकिन अब बांग्लादेश ने फिर से लिखकर भेज दिया है कि भारत हमारे लिए एक सुरक्षित देश नहीं है, हम नहीं खेलना चाहते। जी हां, आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में लिए जाने के बाद मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालने का जो दबाव सस्ते कट्टरपंथी केंचुओं ने बनाया था, वो जय शाह के लिए जी का जंजाल बन गया है। आपको पता ही है कि T20 वर्ल्ड कप का आयोजन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी करता है, और आईसीसी के चीफ हैं जय शाह। तो कांड किया अनिरुद्धाचार्य ने, देवकी नंदन ठाकुर ने, रामभद्राचार्य ने, और भुगतना पड़ रहा है भारत देश को। और देश तो तब भी माफ कर देगा, अमित शाह करेंगे क्या? उनके लड़के का मामला फंसा दिया कमबख्तों ने। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत में न खेलने की मांग पर अड़ा हुआ है। वो चाहता है कि उसके मैच भारत की बजाय श्रीलंका में खेले जाएं। बीसीबी ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि उसने आईसीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर भारत में न खेलने की अपनी मांग दोहराई है, जबकि एक दिन पहले ही आईसीसी ने बीसीसी के हिसाब से वेन्यू बदलने की मांग खारिज कर दी थी। अब पानी पानी हुए जय शाह। आईसीसी ने बांग्लादेशी बोर्ड से इस मांग पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। मतलब अनिरुद्धाचार्य, रामभद्राचार्य और देवकी नंदनों की लफंटुसपने के चक्कर में जय शाह को बांग्लादेश के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अब जरा समझिए कि इसके पीछे वजह क्या है। हमने कुछ दिन पहले आपको अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुई नीलामी में शाहरुख खान के केकेआर ने बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। यह किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में मिलने वाली सबसे ऊंची कीमत थी। उनका बेस प्राइस ही आईपीएल ने 2 करोड़ रुपए रखा था। अब शाहरुख खान की टीम में, मुसलमान शाहरुख खान की टीम में एक बांग्लादेशी मुसलमान का शामिल होना था कि छठी फेल लफंदर कथावाचकों को काम मिल गया। शाहरुख खान ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को कैसे खरीदा? वहां हिंदुओं का इतना उत्पीड़न हो रहा है। अच्छा, कमाल की बात है कि आईपीएल में उन्हीं खिलाड़ियों की नीलामी होती है जिनकी इजाजत बीसीसीआई देता है, और बीसीसीआई में सिक्का चलता है अमित शाह के बेटे जय शाह और उनके मोहरों का। लेकिन किसी की औकात नहीं थी जो कह दे कि बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल के ऑक्शन में ही कैसे रखा। लेकिन बीसीसीआई के निर्देश पर भारी दबाव के बाद केकेआर ने 3 जनवरी को मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया। अब बाहर तो कर दिया, लेकिन बांग्लादेश ने खूंटा गाड़ दिया कि हम भारत के अंदर नहीं आएंगे। और तो और बौखलाई हुई बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपने यहां आईपीएल मुकाबलों के प्रसारण पर भी रोक लगा दी। इसके बाद बीसीबी ने आपातकालीन बैठक बुलाई इतवार के दिन, और खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देकर 7 फरवरी से होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत में खेलने से हाथ खड़े कर दिए। उसने उन मुकाबलों के वेन्यू बदलकर श्रीलंका करने की मांग की जिसमें उसे खेलना था। तय शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश को ग्रुप सी के 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेलने थे। 7 फरवरी को खेलना था वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओपनिंग मुकाबला, 9 फरवरी को इटली के खिलाफ और 14 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ, तीनों ईडन गार्डन में। ग्रुप का अंतिम मुकाबला नेपाल के खिलाफ था मुंबई में। अब देखिए, केवल 20 दिन का समय बचा है और कथावाचकों को कपार पर बैठाने के चक्कर में क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल तिलहंडे में चला गया है। आईसीसी के अधिकारी माथा पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने अगर आईसीसी के दूसरे अनुरोध को भी ठुकरा दिया तो उसके सामने इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा कि वो वेन्यू को बदलकर श्रीलंका करे।
वरना उसे बांग्लादेश की टीम के बिना वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल जारी करना पड़ेगा और इसमें भारत की नाक ज्यादा कटेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया रिलीज में कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में हमने अपनी मांग दोहराई है। आईसीसी ने हमें बताया है कि शेड्यूल घोषित हो चुका है। उसने हमसे भारत में न खेलने के फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है, लेकिन हमने अपना फैसला नहीं बदला है। प्लेयर्स, ऑफिशियल और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। हम समाधान निकालने के लिए आईसीसी से बातचीत जारी रखेंगे। मतलब अब दो देश हैं जो भारत में नहीं खेलना चाहते। बांग्लादेश के पहले पाकिस्तान ने भी भारत में खेलने से मना कर दिया था, उसके भी सारे मुकाबले भारत से बाहर होंगे। पाकिस्तान ने तो यहां तक बोल दिया है कि अगर वो सेमीफाइनल और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो उसके मुकाबले भी श्रीलंका में ही कराए जाएं, भारत में हम नहीं खेलेंगे। और अब बांग्लादेश भी अड़ गया है कि हमको भारत में नहीं खेलना है, हमारे खिलाड़ी वहां सुरक्षित नहीं है। यह भारत जैसे बहुलतावादी देश के मुंह पर, विविधतावादी देश के मुंह पर तमाचे की तरह है कि दो देश जिनका जन्म ही भारत की कोख से हुआ है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई हमारे साथ लड़ी, जिनके साथ हमने सामूहिक स्वप्न देखे थे, वो भारत को एक दुश्मन देश की तरह देख रहे हैं। ये शर्मनाक है। और जिन लोगों के दबाव की वजह से यह हुआ है वो इससे कहीं ज्यादा शर्मनाक है। देवकी नंदन ठाकुर और रामभद्राचार्य जैसे लकड़बग्घों की वजह से पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही है। जो शर्मनाक है वो ये कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी की बात कर रहे थे, उसी दिन बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना कर दिया था। लेकिन साहब, बात केवल खेल की नहीं है। एक देश के तौर पर भारत की दुनिया में साख की है। नरेंद्र मोदी इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं करते, ये बात सच है, लेकिन इससे इसकी अहमियत कम नहीं हो जाएगी। भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की जब तब दावेदारी पेश करता रहा, लेकिन अफसोस की बात है कि भारत के सबसे निकटतम पड़ोसी ही उसके हाथों में नेतृत्वकर्ता नहीं देखते। न बांग्लादेश, न पाकिस्तान और यहां तक कि नेपाल जैसा बित्ते भर का देश भी नहीं। कम से कम इन तीन देशों में भारत के खिलाफ आंधी चल रही है। अब देखिए कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम के नेतृत्व की दावेदारी की सबसे बुनियादी शर्त होती है अधिकतम बहुपक्षीय सहयोग का स्वाभाविक माहौल और सांस्कृतिक रूप से समावेशी देश, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला। नरेंद्र मोदी की राजनीति ने तो समावेशी को सिरे से जलाकर ही खाक कर रखा है। अगर बांग्लादेश जैसे मित्र देश भारत से दूरी बनाते हैं तो संदेश जाता है कि भारत किसी भी तरह की उदार वैश्विक भूमिका के लिए फिट ही नहीं है। यह भारत की कूटनीतिक ताकत को सीधा सीधा चोट पहुंचाने वाला है। यह बिल्कुल वही स्थिति है जो कभी श्रीलंका और पाकिस्तान को झेलनी पड़ी थी। तो क्या भारत अपने छुटभइये कथावाचकों के चक्कर में अपनी वैश्विक साख को दांव पर लगाने को तैयार है?